जय हिंद। रात के 12 बज चुके हैं और गणित की इस रात्रिकालीन सेवा में आपका स्वागत है। देखो 12:07 हो रहे हैं, ठीक है। और इतनी रात में गणित पढ़ने और पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। ये देखो एलसीएम एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 15 है और आखिरी लेक्चर है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं 14 लेक्चर में, इतने सारे ट्रिक्स, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं कि सफिशियंट है कि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप लोग चटनी बना के आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेधड़क तरीके से एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, प्रैक्टिस पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 15वां लेक्चर है और इसमें हम लोग विशेष तौर पे वर्ड्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम किसको कहते हैं भाई? तो एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन होता है। अब एप्लीकेशन पे क्या होता है, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन जिसमें एलसीएम एचसीएफ निकालने का जरूरत पड़ जाए, ठीक है। कोई कहानी बना हुआ रहेगा, उसमें एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरह का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे सॉल्व करना है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये लिया गया है कि एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाने हैं। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो सबसे पहले तो टाइल का हम लोग को भुजा निकालना पड़ता है, तभी तो पूरा आंगन का क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे पाएंगे। लेकिन टाइल के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। बस ये पता है कि वो वर्गाकार टाइल है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आए तो सबसे पहला काम तो करना है मौसा निकालने का, ठीक है। देखो मौसा कैसे निकालेंगे, तो ये जो आंगन है उसका लंबाई दिया है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, मतलब 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो चौड़ाई है वो 13-20 है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप ऐसे विभाजन वाला तरीका से बनाएं या फिर गुणनखंड करके बनाएं। लेकिन चूंकि बड़ा बड़ा संख्या है, इसलिए मेरा मानना है कि विभाजन वाला तरीका ही ऐसे में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। गुणनखंड करना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा संख्या है तो कितना तोड़ते जाओगे। हाँ, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही है तो आप वो भी काम जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज यही अच्छा है। देखो 1320 से इसमें भाग दे दिया, ठीक है। कितना आएगा भाई घट के? यहाँ तो आ गया 52, 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 552, ठीक है। इसके बाद क्या? 1320 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 दूना 10, मतलब 2 बार में अगर लगाएं तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 का 0, बाकी 1, 5 दूना 10 1, 11। घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 16। 3 में से 1 जाएगा 2, 216। और इससे लगाएंगे 552 में, तो भाई 216, 21 दूना 42 लग सकता है, 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, 42 और 1 43। 2 में से 2 गया 0, 15 में से 5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 120। फिर 216 में लगाएंगे एक बार में 120, घट के कितना आएगा? 80, 10, 90 और 6, 96। घटाओ, फिर यहाँ 120 ले आओ, 96 एकम 96, घट के क्या आया भाई? 24। और 24 से 96 में लग जाता है 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ काट कूट के 24 जो मिला मासा, ये आपका इस वर्गाकार टाइल जो है ना, वर्गाकार टाइल, इसके भुजा की लंबाई होगी। टाइल का भुजा कितना हो गया भाई? टाइल का भुजा कितना हो गया? तो टाइल का भुजा हो गया 24 सेंटीमीटर का। और अब आपको टाइल की संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्श का क्षेत्रफल मतलब 1320 गुना कितना? 1872 बटा भुजा का वर्ग होगा, क्योंकि वर्गाकार टाइल है, 24 गुना 24, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला आप नोट भी कर सकते हैं, आपके लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और कॉन्सेप्ट भी, कि किसी कमरे के फर्श में लगने वाले सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई जो होती है वो फर्श की लंबाई और चौड़ाई के मसा के बराबर होती है। तो मसा तो निकाल लिया मेहनत करके, और वर्गाकार टाइल की संख्या निकालनी है, तो फर्श का क्षेत्रफल और बटा में वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का तो लंबाई चौड़ाई करके मिल जाएगा, और वर्गाकार टाइल है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, और भुजा यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। टाइल की भुजा की लंबाई कितना होगा भाई? मसा के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि बटा में मसा गुना मसा होता है, तो यहाँ 24 गुना 24 है। अब इसको काट लो, जितनी आसानी से काट सकते हो। तो भाई हमको तो ये दिख रहा है कि 24 से ये कट जाएगा 1320, ठीक है। और अगर डायरेक्ट नहीं काट सकते हो तो फिर 12 से काट लो, ठीक है, जैसे सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 12 से ही काट लेते हैं। 12 दूना 24, 12 से काटोगे तो 1 1 0 नजर आएगा, नहीं 110, 2 और 1 3 है बीच में, 2 से 110 कटेगा कितनी बार में? 55 बार में, ये आ गया। 24 से अगर इसको काटोगे 1872 को, तो
इसको हम लोग काट सकते हैं, 12 से काट लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 12 का पहाड़ा जनरली सबको आता है, 24 वाला हो सकता है ना आता हो, ठीक है। तो 12 एकम 12, 6 18 67, 12 पचे 60, 12 छक 72, 2 से 500 156 को काटेंगे तो 2 सते 14, 2 अठी 16। अब 78 गुना 55 करोगे भाई तो 8 पचे 40 का जीरो पीछे नजर आना चाहिए, जो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में आ रहा। बात समझ में? तो यही इसका आंसर होगा। मन करे तो आप गुना करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत टाइम लग गया उसमें। 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक कमरे के फर्श का अधिकतम क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल से सजाना है। सीधी सी बात है। तो 12 8 का एचसीएफ क्या होगा, 12 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 से दोनों में लगता है। छोटा संख्या में तो ऐसा ही देख के आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कि एचसीएफ 4 होगा। और वर्गाकार डिजाइन है तो संख्या डिजाइनों की संख्या, वर्गाकार डिजाइनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, फर्श का क्षेत्रफल 12 गुना 8, नहीं 12 गुना 8 और बटा में भुजा का वर्ग तो 4 गुना 4। ये मसा जो आया था 4 सेंटीमीटर या मीटर, 4 मीटर है। ये भुजा है वर्गाकार टाइल का, तो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 गुना 4। अब सीधा काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, आंसर हो गया, 1 मिनट, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 दूना 6, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आ रहा बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक हॉल में फर्श की लंबाई 16 और 12 है, वर्गाकार टाइल लगाने हैं, इन टाइलों की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है। तो जब टाइल का कम से कम संख्या का उपयोग करना है तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि तुम बड़ा से बड़ा टाइल लगाओ। और बड़का टाइल का जो भुजा होता है वो कैसे होता है, तो ये जो फर्श का लंबाई चौड़ाई दिया है 16 और 12, इसके मौसा के बराबर होगा। तो आप देखते के साथ कर सकते हैं कि 4 आएगा और संख्या निकालना है तो भाई 16 गुना 12 बटा 4 गुना 4। अब देखो उतने बड़े मेथड से हम लोग फटाफट जो है छोटे मेथड पे आ गए और 4 तिया 12 उत्तर कर देंगे, ठीक है। एग्जाम में बस इतना ही काम करना, उसमें उतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला बात देखिए, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग इतना इतना फर्श, तो भुजा की लंबाई निकालने बोल रहा है। तो भुजा की लंबाई किसके बराबर होता है, तो मौसा के बराबर होता है। नहीं, यहाँ देखो कॉन्सेप्ट में क्या लिखाए थे कि कमरे के फर्श में लगने वाली सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई फर्श के लंबाई तथा चौड़ाई के मौसा के बराबर होती है ना। तो यहाँ भी मौसा निकालना है इस क्वेश्चन में, बिना गड़बड़ किए हुए 522 और 1392 का मौसा निकालना है, ठीक है। तो एक काम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ये आपका कमेंट वर्क हो गया। CW मैंने क्लास वर्क मत समझ लेना, ठीक है। तो जब क्लास में पढ़ते थे बचपन में तब CW HW हुआ करता था। तो अगला क्वेश्चन पे आए। 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात की बत्तियां क्रमशः 35, 42 और 90 सेकंड के बाद बदलती है। ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं, तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कुछ कुछ देर पर चीज़ रिपीट होता है तो वैसी स्थिति में आपको हमेशा एलसीएम निकालना होता है। जैसे यहाँ 35, 42 और 90 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग गुणनखंड मेथड से कर लेते हैं। 35 क्या होगा भाई, 35 होगा 5 गुना 7, 42 क्या होगा तो 6 गुना 7, और 90 क्या होगा भाई, तो 90 को अगर पूरा तोड़ना जाओगे तो 45 गुना 2 में टूटेगा, तो 1 तो 2 नजर आएगा। 45 में 9 बचे 45 है, तो 9 में 2 बार 3 है और 1 5 है। देखो 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90। आया बात समझ में? अब दिमाग ये लगाना है, कहा जा रहा है कि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है, तो पुनः कितने समय बाद एक साथ जलेंगी। तो भाई इनका एलसीएम जो हो गया, एलसीएम वो कितना हो गया, 1 2 नजर आएगा, 2 बार 3 नजर आएगा, 1 बार 5 नजर आएगा, 1 बार 7 नजर आएगा, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। और गुना कैसे करोगे इसको, तो 5 दूना 10, 10 सते 70, 3 तिया 9, ठीक है। 9 गुना 70 कितना हो जाएगा, 630। बहुत आसान हो गया, ठीक है। 3 तिया 9 में 5 दूना 10 सते 70 से गुना कर दिए, 9 सते 63, 630 रुपए नहीं 630 सेकंड। 630 सेकंड बाद बत्तियां पुनः एक साथ जलेंगी। लेकिन ये एग्जैक्टली टाइम पूछ रहा है, तो 630 सेकंड का मतलब ये होता है कि अगर 60 से भाग दोगे तो 10 मिनट 30 सेकंड होगा, है ना। 10 मिनट 30 सेकंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। आ रहा बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। बिना रुके बिना थके हुए अपने मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि आपका जो जोश और जुनून है वही रिजल्ट कराएगा। बाकी सारे लोग ऐसे ही हैं। अगर हम कहते हैं कि मेरे से पढ़ लो रिजल्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि मेरे से बड़ा ठग कोई नहीं है, ठीक है। कोई भी ये अगर क्लेम करता है कि मेरे पढ़ाने की वजह से तुम्हारा होगा, तो ये बिल्कुल 100% गलत क्लेम है। क्लेम एकमात्र सच यही है
कि किसी के पढ़ाने से रिजल्ट नहीं होता है, आपके मेहनत करने से रिजल्ट होता है। एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठते हैं, टीचर सबको बराबर का नॉलेज देता है, वही चीज़ लिख रहा है, उसी तरीके से प्रश्न उत्तर कर रहा है, लेकिन उन 50 लड़कों में इक्के दुक्के ही होते हैं जो घर पर जाके उसकी फिर प्रैक्टिस करते हैं। क्लासरूम में भी हर बात गौर से सुनते हैं, समझते हैं, चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो फिर आगे जाके उनको सुविधा होती है। तो अब देखो यहाँ क्या 152 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्रमशः 10 मीटर 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। 10 बजे एक साथ बजे थे, तो फिर किस समय बाद एक साथ बजेंगे? तो भाई सिंपल है, इनका भी एलसीएम निकालोगे, है ना। चलो बताओ मेरे साथ, 10 15 20 और 25 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 पचे 25, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉमन एचसीएफ, और बाकी तीनों है सहवास संख्याएं 3 4 5। तो एलसीएम कितना होगा भाई? तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 5 पचे 25, चौका 100, तिया 300। एलसीएम कितना हो गया भाई? 300। और 300 का मतलब कितना है? 5 मिनट, नहीं 300 सेकंड जो आया उसका मतलब है 5 मिनट। और इस 5 मिनट में हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? इस टाइम 10 AM को 5 मिनट हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट नहीं, सॉरी 5 घंटा है ये। क्यों घंटा होगा, क्यों ये आवर होगा? क्योंकि बत्ती 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद जलती है, तो ये 300 मिनट था यहाँ पर, ठीक है। और 300 मिनट को अगर बदलोगे तो 5 घंटा आएगा, ठीक है। तो ये है, अगर थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहेंगे यूनिट वगैरह में तो इस तरह की गलतियाँ होने का चांस रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है भाई। एक पेंडुलम है, 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम को एक साथ बजाना शुरू करें तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है पेंडुलम का, कि एक जो है 3 सेकंड में 2 बार बजता है, 3 सेकंड में 2 बार बजता है, और दूसरा जो है कितना, 7 सेकंड में 5 बार बजता है। तो पहला वाला जो है वो 3/2 सेकंड में फिर से बज जाता है ना। 2 सेकंड में 3 बार, सॉरी 3 सेकंड में 2 बार, तो 1 सेकंड में कितनी बार? तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा भाई? 1 सेकंड में हो जाएगा 3, एक बार बजने में 3/2 सेकंड लेगा, ठीक है। और उसी तरीके से 7 सेकंड में 5 बार बजता है, तो एक बार बजने में 7/5 सेकंड लेगा। अब दोनों मिल गया है भिन्न, इसका अगर कोई एलसीएम निकालना चाहता है, एलसीएम ही निकलेगा इस क्वेश्चन में। तो आप लोग को बताया था कि जो चीज़ निकालना हो ऊपर वालों को वही काम करना है। तो 7 और 3 का एलसीएम जो है वो 7 या 21 होगा, और 2 और 5 का एचसीएफ, तो दोनों सहवास संख्या है, नीचे 1 आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 21, ठीक है। एलसीएम हो गया 21। अब क्या कहा जा रहा है भाई कि यदि वो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो ये 21 सेकंड था, 21 सेकंड था, ठीक है। तो 21 से अगर 1 मिनट में भाग दोगे, 60 में भाग दोगे 21 से, तो 21 या 63 भी नहीं आ पाएगा, इससे थोड़ा कम ही रहेगा। मतलब कितना हो गया? 2 बार, ठीक है। कितनी बार बजेगा भाई? 2 बार। और कब कब बजेगा? तो जो ये 21 सेकंड आ रहा है ना, तो पहला तो 21वां सेकंड पर बजेगा, दूसरा 42वां सेकंड पर बजेगा, और तीसरा 21 दूना 42, 21 तिया 63 सेकंड पे बजेगा। आ रहा बात समझ में? इस तरीके से इस पेंडुलम का जो है वो गति बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 3 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजती है। तो 8 बजे, तो सिंपल सा बात है, अब तक तो समझ में आ गया होगा। 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा भाई? तो तीनों सहवास संख्या है, गुना कर दो सीधे, 5 तिया 15 दूना 30 हो गया एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम अगर 30 मिल चुका है, तो 8 बजे एक साथ बजना शुरू किया, 9 बजे तक कितनी बार बजेगा? तो एक चीज़ यहाँ भी देखिए आप कि ये घंटियाँ पहली बार प्रातः 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है, तो प्रातः 9 बजे तक हुए कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो कितनी बार बजेंगी भाई? ऑप्शन में देता है बजना शुरू होने के बाद, माने ये जो 8 बजे एक बार बज गया ना, चारों घंटी एक साथ, उसको छोड़ के उसके बाद कितनी बार बजता है। तो 30 एलसीएम हो चुका है, और 8 बजे से 9 बजे तक 60 मिनट का अंतर है, इसमें 30 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये छोटा सा जो बात है वो आप लोग को हम बताना चाहते थे। तो बजना शुरू होने के बाद 2 बार बजेगा। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहा जा रहा है। ABC एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम पे घूमते हैं। देखो जब भी वृत्ताकार स्टेडियम पे घूमता है ना कोई, तो उसमें
दोबारा कब मिलेंगे, इस तरह का चीज़ अगर पूछा जाए तो सीधे एलसीएम करना है, एचसीएफ करना है, सॉरी। 42, 63 और 84। तो 42 को कैसे तोड़ सकते हैं भाई, 7 छक 42, 7 नमा 63 और 7 गुना 12, ठीक है, ये हो गया। 7 से तीनों कटते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः आरंभ बिंदु पर आएंगे। तो पहले तो इनका हम लोग निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, 155 नंबर में, ठीक है। क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे आएगा, देखो ये है वास्तव में 7 गुना 2 गुना 3, और ये वाले क्या है 7 गुना 3 गुना 3, और ये क्या है 7 गुना 5, सॉरी 12 है ना, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4, मतलब 2 गुना 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम तो कितना होगा भाई, देखो एक तो 7 नजर आएगा, ठीक है। दूसरी बात, 2 बार यहाँ 3 है तो 2 बार 3 भी नजर आएगा, और यहाँ 2 बार 2 है तो 2 बार 2 भी नजर आएगा, और सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दुना 6, 6 तिया 18, 18 दुना 36, 36 गुना 7 कितना होता है, तो 7 छक 42 का 2, बाकी का 4, 7 तिया 21 और 4 25, 252 सेकंड हो गया एलसीएम, ऑप्शन नंबर बी 155, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। एक आध क्वेश्चन और देख लो, वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए, ठीक है, 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं। एक साथ एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे, तो 18 12 का एलसीएम कितना होता है 36, तो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। नहीं, 18 दूना 36 और 12 तिया 36। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल लाइट क्रमशः 72, 108 और 48 सेकंड बाद बदलती है। 9:30 बजे एक बार 7 बजना शुरू किया तो कितने समय बाद मिलेगी, तो 72, 108 और 48 का क्या है, आपको मौसा निकालना है, और मौसा निकाल के कमेंट में उत्तर करना है कि सर इसका इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। जिसको दिक्कत होगा आप पूछ भी सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर कर देंगे। 72, 108 और 48 का पहले निकालो लसा, ठीक है, और लसा निकालने के बाद देखो कि ये 9:30 बजे से, ठीक है, अगर शुरू करते हैं तो दोबारा कब वो आके वहाँ पे टिकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि एक मंदिर में इतना इतना मिनट के अंतराल पे 4 घंटी बजती है, 6 बजे से निरंतर स्तर पर बजाना शुरू किया तो वे दोबारा कब एक साथ बजेंगे, तो सबका एलसीएम निकाल लेना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम निकाल के टाइम कैलकुलेट कर देना। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि 3 घंटियां क्रमशः इतना इतना के अंतराल पे बजती है, 11 बजे बजी थी, फिर कब बजेगी, तो भाई ये भी उसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बता देगा कि ये 15, 20 और 30 जो है, 15, 20 और 30, 15, 20 और 30, इन तीनों का एलसीएम निकालना बहुत आसान है। 30 दूना 60 होगा, क्योंकि 60 में 20 से ही लगता है और 15 से भी लगता है, तो एलसीएम अगर 60 है तो अगली बार जो है ये 60 मिनट के अंतराल पे बजेगा। तो 11 बजे एक बार बजा था तो 60 मिनट बाद 12 बज जाएगा, 12 बजे नून में मिलेगा 159। 160 देखो 4 घंटे इतना इतना के अंतराल पे बजती है, आखिरी बार 6 बजे प्रातः एक साथ बजी थी, तो अगले कितने मिनट बाद वो दोबारा एक साथ बजेगी। तो जब एलसीएम वगैरह निकाल लिया, एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया और 6 बजे बजा था, तो उस एचसीएफ से हम लोग को ये कर देना था, भाग दे देना था 6 अंकों की संख्या में, खुद पता चल जाता। नहीं, 6 अंकों की संख्या कहाँ गया, 6 बजे प्रातः एक साथ बजी है, और इन सब का एलसीएम निकालने पर जो भी आता उसको हम लोग बदलते किसमें, मिनट में बदल लेते। मिनट में अगर आ रहा है तो मिनट में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और वो उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट में सॉल्व करके बताइए। हम देखना चाहेंगे कि कितने लोग पूरा पढ़ने के बाद अब क्षमतावान हो गए हैं कि एग्ज़ाम में इस तरह का टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको ख़त्म कर देंगे बहुत आसानी से। तो पढ़ते रहिए, अगला सजेशन भी जरूर दीजिए। देखो एक चीज़ हम बोलना भूल गए वीडियो में कि अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ताकि हम उसको प्रिपेयर कर सकें। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।